सर 2 दिन से एमजीएम में हड़ताल चल रहा, आप विज़िट करने गए थे। क्या परिस्थिति है और क्यों लोग, क्या आप समझाने की कोशिश किया? नहीं, आज मैं वहाँ गया था। सबसे पहले मैंने विभाग अस्पताल के अधीक्षक उप अधीक्षक से बात किया और उन्हीं के कक्ष में डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया। इनकी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं। 5 महीने से इन बच्चों को वेतन नहीं मिला है। अब हम अंदाज़ कर सकते हैं कि एक डॉक्टर के रूप में घर ने, माता पिता ने पढ़ा कर भेज दिया और उसके बाद भी इन्हें घर से ही पैसा मंगाना पड़े तो उनके लिए भी बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न होती है। अब क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, एमजीएम अस्पताल को रोज़ हम ठीक कर देंगे, दुरुस्त कर देंगे, 6 महीने का समय लेते हैं और 5 महीने से जो डॉक्टर हैं उनको वेतन नहीं मिला है। अब अस्पताल का उद्देश्य होता है मरीज और डॉक्टर के बीच के रिश्ता को सुविधाजनक बनाए, मगर मैं देखता हूं कि सरकार के ध्यान में रहता है कि घोषणा करती है कि मैं बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवा दूंगा। हम करोड़ों के उपकरण खरीद रहे हैं, भले उपकरण लगाए जाने के बाद चलते नहीं हैं, तो इस सरकार की प्राथमिकता यही हो गई है। हम मशीन खरीद लें, बहुत सारी दवाइयाँ खरीद लें, बिल्डिंग बनवा दें, मगर ये मरीज को भी राहत मिले और डॉक्टर को भी राहत मिले, इसके बारे में कहीं से संवेदना इस सरकार की नहीं है। नहीं तो जिस विभाग के मंत्री यहाँ के ही हैं, उनके एक प्रतिनिधि अस्थायी रूप से अस्पताल में बहाल किए हुए हैं, वो भी वहाँ आए थे। ये स्थिति हो, डॉक्टरों से मैंने कहा कि देखिए, मैंने आपके लिए राज्य के मुख्य सचिव से आज सुबह बात किया और मैंने मुख्यमंत्री को ट्वीट करके रास्ता भी बताया है कि मुख्यमंत्री जहाँ कहीं हो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट फाइल खोल के आदेश करके भिजवा दें, काम हो जाएगा। फिर मैंने ये भी कहा कि एक आकस्मिकता फंड, इमरजेंसी होती है सरकार की, आकस्मिकता की स्थिति में विभाग उससे एडवांस ले लेते हैं, तो विभाग अग्रिम ले ले, इनको भुगतान कर दे। तो हमारे मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव भी हैं, उन्होंने कहा कि मैं फाइल भेज रहा हूँ वित्त विभाग में कि कंटीजेंसी फंड से, यानी आकस्मिकता फंड से हमको करीब 30 या 35 करोड़ रुपया अग्रिम दे दिया जाए ताकि मैं डॉक्टरों का भुगतान करूं। मैंने वहीं से फ़ोन किया मुख्य सचिव को और हड़ताली डॉक्टरों के बीच से ही। फिर मैंने वित्त सचिव को फ़ोन लगा रहा था तो उनका फ़ोन नहीं लगा। जैसे ही मैं वहाँ से निकला, वित्त सचिव ने भी मुझे फ़ोन किया और मैंने कहा कि आपको मैं फ़ोन इसलिए कर रहा हूँ कि हड़ताली डॉक्टरों ने बताया कि पहले भी विभाग से एडवांस लेने के लिए फ़ाइल चली जा चुकी है और नियमित नहीं होने के कारण से फाइनेंस विभाग ने लौटा दिया है। तो मैंने उनसे कहा कि इस फाइल को आप कर दीजिए, लौटाइए मत। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही हड़ताली डॉक्टरों के वेतन भुगतान की संचिका मेरे पास आएगी, मैं तुरंत दस्तखत करके उसको लौटा दूँगा। अब ये विभाग के ऊपर है कि विभाग इस पैसा को लेता कैसे है। 2 तरीके हैं, या तो मुख्यमंत्री से कह के कैबिनेट की मीटिंग जल्दी रखवा दें ताकि ये पैसा लेने की स्वीकृति पर वहाँ मंजूरी मिल जाए। दूसरा है कि कैबिनेट के अनुमोदन के प्रत्याशा में हमारे मुख्यमंत्री दस्तखत कर दें, मुख्य सचिव दस्तखत कर दें, पैसा निकल जाए और पैसा निकल जाने के बाद जब भी कैबिनेट होगी, पहली, दूसरी, तीसरी कैबिनेट में, वो इसको पोस्ट फैक्टो मंजूरी दिलवा देंगे। 2 रास्ते मैंने बताया है। अब वित्त सचिव ने कहा कि मेरे पास संचिका अभी तक पहुंची नहीं है मेरे पास में, जैसे आती है मैं तुरंत उसको लौटा दूंगा वापस करने के लिए। ये तो सर सवाल प्रक्रिया की हुई, लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति क्यों होगी, मतलब अब इमरजेंसी फंड लेना पड़े या अभी तुरंत? वो तो नियमित होनी चाहिए। देखिए, साल में एक बार बजट मिलता है, बनता है। उस बजट में जितने मेडिकल कॉलेज हैं सभी की मांग रखी जाती है, अलॉटमेंट होता है पैसा। अब उस पैसा निकालने की जो प्रक्रिया होती है महीने भर में पूरा हो जाती है। उसके बाद से ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। जो अस्थाई पद हैं यहाँ, उन पदों के विरुद्ध भी जो पैसा निकला है, जो पैसा आवंटन बजट में हुआ है, उसको हम निकाल ना सकें, मिल ना सकें। मुझे वो जानकारी मिली कि इन्होंने पहले योजना शीर्ष के अंतर्गत ये राशि थी, स्वास्थ्य विभाग ने ही कहा कि हम इसको गैर योजना शीर्ष में डाल देंगे, थोड़ी आसानी होगी हमको।
तो योजना गैर योजना शीर्ष के में डालने के पछड़े में ही 5 महीने से इनको वेतन नहीं मिला है। मुझसे डॉक्टरों ने कहा कि आप हमारा समर्थन करिए। मैंने उनसे कहा कि आपकी हड़ताल का समर्थन करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप तय कर लीजिए कि मेरे समर्थन करने से आपका हित होगा या हित होगा। नहीं कल जाके स्वास्थ्य मंत्री कहें कि जाइए आप लोग उनसे समर्थन लिए हैं तो वही दिलवा दें आपको पैसा साहब, तो तुम लोगों का पैसा फिर लटक जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हर हालत में हम लोग चाहेंगे कि आपका समर्थन हमको मिले। मैंने उनसे यही कहा कि 2 दिन मेरे यहाँ पूजा का कार्यक्रम है, अगर 2 दिन में ये काम नहीं होता है तो तीसरे दिन से जैसे आप यहाँ हड़ताल पर हैं वैसे मैं भी सरकार के सामने हड़ताल करूँगा और आपका पैसा हर हालत में दिलवाऊँगा। चलिए धन्यवाद। तो आपको पता ही है कि एमजीएम में 2 दिनों से जूनियर डॉक्टरों का जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल चल रहा है। उससे सबसे ज़्यादा परेशानी उन मरीजों को हो रहा है जो गरीब मरीज़ हैं। कल आपको आज खबर देखा होगा 700 से अधिक मरीजों को लौटना पड़ा और उनके लिए सरकारी हॉस्पिटल्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ 5 रुपये और 10 रुपये में उन्हें ओपीडी की सेवा मिल जाती है और बाहर में 400 रुपये और 500 रुपये का वो डॉक्टर की सेवा नहीं ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान उस आम आदमी का हो रहा है। धन्यवाद।